एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के कि प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इररेशनल है। तो इररेशनैलिटी प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक मेथड का यूज करेंगे, वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये चीज लेट करनी पड़ेगी कि लेट रूट 5, हमें इररेशनल प्रूव करना है ना कि रूट 5 इररेशनल है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। आगे चल के आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए रूट 5 क्या है, रैशनल है, हमने ऐसा मान लिया। कोई भी नंबर अगर रैशनल होता है, इस केस में रूट 5 है, तो उसे हम a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में, किसी भी इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। b यहाँ पे क्या होगा, जीरो नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन है कि a और b आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। व्हाट इज को प्राइम, वो नंबर्स, दो नंबर्स का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, ए और बी के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ये कंडीशन है। तो हमने रूट 5 को मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो ये सारी कंडीशन रूट 5 के साथ अप्लाई हो गई। तो अब मैं लिख सकता हूं कि रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, ये b यहाँ डिवीजन में है, इसको जरा रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो ये हो जाएगा रूट 5b इज इक्वल टू a। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं, हम स्क्वायर करने वाले हैं, पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5b का होल स्क्वायर माइनस दैट इक्वल टू a का होल स्क्वायर। तो ये रूट 5 में रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एक थ्योरम हमने समझी थी कि इस तरीके से का क्या मतलब हुआ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा यहां पे ध्यान से समझिए कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है या नहीं, ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल है या नहीं, क्योंकि ये 5b स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है, 5 इंटू बी स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है। b एक इंटीजर है और 5 उसमें मल्टीप्लाइड है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ क्या हुआ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्योंकि 5 का मल्टीपल है ना ये स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। और 5 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया, ए अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या हम ए को 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए अगर 5 से डिविजिबल है, a अगर 5 से डिविजिबल है, देखिए a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल हुआ। इसका मतलब हम a को लिख सकते हैं 5c के फॉर्म में, 5 इंटू c क्या है, सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, वो इंटीजर c हो सकता है। a को हम 5c के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि a क्या था, 5 का मल्टीपल था। अब इस a की वैल्यू जो 5c हमने ली है वो आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। आप क्या लिखेंगे, पुट या पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 5c पुट करेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 5b स्क्वायर हो गया, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अब ये b स्क्वायर को ध्यान से देखिए, ये b स्क्वायर 5c स्क्वायर के बराबर है, मतलब 5 का मल्टीपल है ये b स्क्वायर। ठीक है, ये b स्क्वायर क्या है,
5 का मल्टीपल है ना, बी स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे, 5 से। भाई 5 अगर बी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है, किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5 है। क्लियर हो गई बात इतनी। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट से ए 5 से डिविजिबल है, इस वाली स्टेटमेंट से बी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर वो क्या है, वो 5 है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि नहीं आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखेंगे, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि रूट ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, लेकिन हमने माना क्या था कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये को प्राइम है। और ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था ना, क्या एज्यूम किया था, देखिए एजम्पशन क्या था हमारा कि रूट 5 रैशनल है, तो यही रॉन्ग है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आप ये लिख सकते हैं कि अगर रूट 5 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, रूट 5 इज इर्रैशनल। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, रूट 5 क्या है, इर्रैशनल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रूव 3 + 2 रूट 5 इज इर्रैशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 इर्रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए कि 3 + 2 रूट 5 इर्रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें जो चीज प्रूव करनी है इर्रैशनल, उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम ये मानते हैं कि वो रैशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, आपने क्या मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये एक रैशनल नंबर है 3 + 2 रूट 5, तो 3 + 2 रूट 5 को आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a/b के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, भाई रैशनल नंबर हैं तो ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और यहाँ पे b की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। तो आपने क्या किया कि इस 3 + 2 रूट 5 को क्या मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, मतलब a/b के फॉर्म का है। यहाँ पे ये 3 गिवन है, देखिए 3 क्या होता है, इंटीजर होता है, और 3/1 क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। अच्छा, 2 देखिए यहाँ पे 2 है, 2 भी एक इंटीजर है, 2/1 क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 2 ये दोनों के दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 और 2 है, इनको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो एक एक करके लाएंगे। सबसे पहले 3 को इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। 2/2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक, और ये 2 को इस साइड लाएंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू a/2b -3/2। क्लियर। अच्छा, अब हमें ध्यान से ये देखना है कि a/b क्या था, व्हाट वाज a/b। a/b तो हमने माना था कि ये एक रैशनल नंबर है ना, देखिए यहाँ पे माना था ना कि ये एक रैशनल नंबर है, और 2 भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब a/2b क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर। 3/2 क्या है, ये भी हम जानते हैं कि रैशनल नंबर है। इट मीन्स जो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये टोटल क्या है, एक रैशनल नंबर है या नहीं, है ना, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, तो इनका डिफरेंस भी क्या आ गया, रैशनल आ गया। लेकिन हमें ये पता है कि रूट 5 क्या होता है, इर्रैशनल होता है। यहां से कंडीशन के हिसाब से रूट 5 क्या है, रैशनल है। कंडीशन के हिसाब से क्या है, रूट 5 इज रैशनल, है ना। यहाँ पे क्या कंडीशन के हिसाब से निकल के आया, क्योंकि राइट हैंड साइड रैशनल आ गई तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये रूट 5 भी रैशनल हो गया। लेकिन बट क्या बट है, रूट 5 इज इर्रैशनल, है ना। हम जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है, इर्रैशनल होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इस जो हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। आप क्या लिखेंगे, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 रैशनल है। होता क्या है, √5 इरैशनल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, और हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, हेंस क्या होगा कि जो नंबर गिवन है, कौन सा नंबर है, 3 + 2√5, ये क्या हो जाएगा, ये इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसको इरैशनैलिटी प्रूफ करनी है। तो सेम जैसे बाकी नंबर्स की हम इरैशनैलिटी प्रूफ करते हैं वैसे ही प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो यहाँ हमने इजीली शो कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर गिवन है 3 + 2√5, ये एक इरैशनल नंबर है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमें ये गिवन है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। जो ये नंबर्स गिवन है हमें ये प्रूव करना है कि ये इरैशनल है। तो इरैशनैलिटी प्रूफ करने के लिए जो कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं कि हम सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करके ये प्रूफ करते हैं कि ये इरैशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज़ करने के लिए आपको जो ये नंबर गिवन है आपको क्या लेट करना होगा कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। इरैशनल प्रूफ करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो ये नंबर गिवन है इसको ही मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ किया और हमने ये मान लिया सबसे पहले स्टेप में कि 1/√3 क्या है, रैशनल है। 1/√2 अगर रैशनल है तो इसे हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। ठीक है, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अगर रैशनल नंबर हैं तो ये a और b दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और b की वैल्यू क्या होती है, 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो ये कंडीशन फॉलो होगी किसके साथ, 1/√2 के साथ। तो 1/√2 विल बी इक्वल टू व्हाट, a/b। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया इसलिए a/b के फॉर्म में हो गया। अच्छा, यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 में मैं यहाँ 1/√2 में 1 पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ √2 से। मैं चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में √2 आ जाए, और यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ √2 से। मतलब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a/b के ही बराबर रहेगा। ये क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि न्यूमरेटर में ये क्या रहे, √2 रहे, है ना, न्यूमरेटर में √2 रहे, इसलिए मैं इस तरीके से इसे कर रहा हूँ। अच्छा, √2 × 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, दैट विल बी इक्वल टू a/b। फर्दर आप √2/2 में ये 2 को अगर राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे √2 विल बी इक्वल टू 2a/b हो जाएगा। 2 को अगर ध्यान से समझे तो 2 एक इंटीजर है। ठीक है, 2 क्या है, इंटीजर है। 2/1 अगर मैंने इसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, और रैशनल हो गया इसका मतलब 2 क्या है, रैशनल है। a/b ऑलरेडी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो 2a/b क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स कि ये राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो √2 भी क्या हो जाएगा, √2 विल ऑल्सो बी अ रैशनल। ठीक है, लेकिन हमें पता है, पहले से हम ये चीज़ जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरैशनल होता है ना। हमें ये चीज़ पहले से पता है, ये एक स्टैंडर्ड है कि √2 क्या होगा, √2 इज़ इरैशनल। और ऐसा इरैशनल अगर √2 है, हमारी कंडीशन के हिसाब से √2 रैशनल आ गया, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन पे अराइव हो गए। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहती है कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि √2 रैशनल नंबर आ गया, होता √2 इरैशनल नंबर है, और ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है। देखिए, हमने इसे मान लिया था पहले कि 1/√2 क्या होता है, रैशनल होता है। आवर एजम्पशन क्या है, हमारा जो एजम्पशन है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया था वही रॉन्ग है।
है ना, उसकी वजह से ये √2 क्या आ गया, रैशनल आ गया, होता इररेशनल है। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव अराइव टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बाय √2 इज इररेशनल। ठीक है, 1 बाई √2 क्या है, इररेशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे 7√5 गिवन है, इसको भी इररेशनल नंबर प्रूफ करना है। सबसे पहला ही स्टेप क्या होगा हमारा, हम लेट कर लेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पता है कि √5 इररेशनल होता है। हमने क्या मान लिया कि √7 क्या, √7 इंटू √5 क्या है, रैशनल है, ये हमने मान लिया, है ना। और जैसे ही आपने ये चीज़ माना, और क्यों माना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे इररेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। तो 7√5 किसके बराबर हो जाएगा, a बाई बी, क्योंकि आपने इसको रैशनल नंबर माना है। a और b दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं इस केस में। ठीक है, इंटीजर हैं, और b की वैल्यू क्या होती है रैशनल नंबर के केस में, 0 नहीं होती, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी। यहाँ पे जो ये 7 है, इस पर अगर आप ध्यान दें तो 7 क्या होता है, एक इंटीजर है या नहीं है, 7 इज एन इंटीजर और नॉट। और 7/1 अगर मैं लिख दूं तो क्या ये एक रैशनल नंबर हो जाता है या नहीं हो जाता है, और इंटीजर है, 7/1 रैशनल नंबर है, इसका मतलब 7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 7 अगर रैशनल नंबर है, इस 7 को इस साइड लेके आएंगे तो √5 विल बी इक्वल टू a/7b। और a/b क्या था, a/b हमारा रैशनल है, तो और 7 भी क्या है, इंटीजर है, और 7 रैशनल नंबर भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/7b भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इट मीन्स जो ये राइट हैंड साइड में है ये टोटल रैशनल नंबर हो गया। तो √5 इज इक्वल टू, या √5 इज रैशनल, इसका मतलब तो यही निकल के आया ना कि √5 इज रैशनल। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि √5 क्या होता है, इररेशनल होता है ना। बट √5 क्या होता है, बट √5 इज इररेशनल, है ना। ये चीज़ हमें पहले से पता है, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने अपने सॉल्यूशन में ये दिखा दिया कि √5 क्या है, रैशनल है, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि √5 इररेशनल नंबर है, क्योंकि 5 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये एक इररेशनल नंबर आएगा। अच्छा, तो आपके पास क्या आ गया कि आप एक कॉन्ट्राडिक्शन पे अराइव हो गए। तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। आप ये स्टेप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं अपने मन से, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन जो हमारा है वो रॉन्ग है। क्या एजम्पशन था हमारा कि 7√5 इज रैशनल, यही तो एजम्पशन है, 7√5 इज रैशनल। तो हैंस क्या हो जाएगा कि 7√5 क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 7√5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इसी तरीके से जो ये थर्ड पार्ट है, इसको भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 + √2 को आपको ये शो करना है कि ये एक इररेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि हम इसे लेट कर लेंगे, लेट 6 + √2 इज रैशनल। हम क्या मान लेंगे कि 6 + √2 क्या है, रैशनल है। क्लियर हो गई। अच्छा, 6 + √2 अगर रैशनल है तो 6 + √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b दोनों इस केस में क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्लियर है, क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 भी नहीं है। इसका मतलब 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इस 6 पे ध्यान दें तो 6 क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 6/1 लिख दिया, ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, है ना। और 6/1 रैशनल है, इसका मतलब 6 भी रैशनल है, 6 इंटीजर है, 6/1 के फॉर्म में लिखा तो रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो 6 रैशनल है। आप इसको इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो √2 विल बी इक्वल टू a/b -6 हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखिए कि a/b हमारा क्या था, रैशनल था।
6 हमारा क्या है, रैशनल है, तो ये जो डिफरेंस है ये भी एक रैशनल होगा कि नहीं, इसका मतलब a बाई बी माइनस 6 इज रैशनल, है ना, a बाई बी माइनस 6 इज रैशनल। तो इसके राइट हैंड साइड अगर रैशनल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली रैशनल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, √2 इज रैशनल। लेकिन हमें ये पता है कि √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो √2 क्या होता है, बट √2 इज इर्रेशनल, √2 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। और यहीं पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये जो स्टेटमेंट है जो हम जहां पे हम अराइव किए हैं, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस फैक्ट को कि √2 इर्रेशनल होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आप लिख सकते हैं देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि √2 रैशनल है लेकिन होता क्या है, इर्रेशनल। और ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज हमने जो एजम्पशन किया था, हमने जो एज्यूम किया था ये कि 6 + √2 रैशनल है, यही गलत है हमारा। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है। और हेंस आप क्या लिखेंगे कि एजम्पशन ही रॉन्ग है, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, 6 + √2 इज इर्रेशनल, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम किसी और क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।